एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर भारतीय किसान संघ सौंपेगा ज्ञापन। आपको बता दें कि खबर टीकमगढ़ से आ रही है। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। किसानों ने अभी तक अपनी फसल की बुवाई तक नहीं कर पाई। महज 20% किसानों ने बुआई कर पाई है, परंतु उनकी भी फसल खराब हो चुकी है। आज किसान बेबस हैं। किसानों की सुध लेने भारतीय किसान संघ उनके बीच जाकर उन्हें सांत्वना दे रहा है। दिगोड़ा तहसील अध्यक्ष फूल सिंह घोष ने कहा कि हमने अपने जिलाध्यक्ष से आग्रह किया कि आप आकर यथा स्थिति को देखें। वह तहसील अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को खेतों पर ले जाकर किसानों की पीड़ा को बताया। बजरंगगढ़ ग्राम समिति अध्यक्ष राजकुमार अहिरवार ने कहा कि हमारा सहारा सिर्फ भारतीय किसान संघ है और जिलाध्यक्ष जी इस बाबत जरूर हमारी मदद करेंगे। ग्राम माथे का खिरक बिलगाय में जिला कार्यकारिणी सदस्य राघवेंद्र सिंह घोष ने कहा कि भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के साथ खड़ा है, इसलिए हमने अपने जिलाध्यक्ष को बुलाया। आज किसान अपने आप को बिल्कुल भी अकेला न समझे। सभी किसानों को साहस बनाते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी समय में भारतीय किसान संघ के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा व आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी। जिला मंत्री ने कहा कि हम आपके साथ हमेशा हर परेशानी में खड़े हैं। इसके बाद तहसील मंत्री केशव दास कुशवाहा के आग्रह पर मोहनगढ़ तहसील के ग्राम नादिया गए, जहां ग्राम समिति सदस्य बाबूलाल लोधी व ग्राम समिति अध्यक्ष ब्रजकिशोर रिछारिया ने कहा कि हमारे यहाँ केवल 10% बुआई हो पाई है। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने आदिवासी बहुल ग्राम विजरावन व मेरोड़ा में किसानों से हालचाल जाना, जिस पर जिला कार्यकारिणी सदस्य करिया आदिवासी व ग्राम समिति सदस्य शिवदयाल अहिरवार ने बताया, हमारे गांव में बिल्कुल बुआई नहीं हो सकी है। हमारे गांव में बारिश में भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, रोड भी नहीं है और बारिश में कई मकान भी टूट गए हैं। हमारा सहारा आप ही हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम आपके साथ हैं। सरकार आदिवासियों के लिए बहुत योजनाएं लाती है। हम शासन प्रशासन तक आपकी समस्याओं को लेकर जरूर जाएंगे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र टीकमगढ़ से दिनेश अहिरवार की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आप कौन? मेरा नाम फूल सिंह घोष, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज अतिवृष्टि के कारण हमने अपने जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ के मोहन गिरी जी को तहसील दिगोड़ा में ग्राम समिति बर्माडांग का आकलन करने के लिए बुलाया है कि हमारे यहाँ 95% अतिवृष्टि के कारण हमारी फसलें किसानों की नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि आपके भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष से मोहन जी आपकी समस्या हल कराएंगे? हाँ, मैं किसान प्रतिनिधि होने के नाते मुझे पूर्ण किसान संघ पर भरोसा है और हमारे किसान साथियों को भी भरोसा है कि जो भी हमने आज तक सरकार से मांग अपनी उचित रखी है और सरकार ने हम लोगों की पूरी मदद की है। अब आप किसानों को कैसा आश्वासन देना चाहते हैं? हमने किसानों की पीड़ा को जाना है और इसको लेकर के हर तहसील के गांव में जा कर के, जो कि इनका आग्रह था कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, तो हम स्वयं मौके पर आए और आज हमने देखा है कि कई खेत जो कि बिना बोनी के रह गए हैं और 5% या 10% जो बोनी हुई है तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो इसको देखते हुए हम लगातार किसानों के संपर्क में हैं और प्रशासन से इस बाबत बात भी करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री तक ये बात हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद। फसल को कितने % नुकसान हुआ पानी में? इधर फसल बिल्कुल भी नहीं है साहब। कौन सा गांव है पहले से बताओ? गांव कौन सा है? हमारा नाम शिवदयाल अहिरवार, ग्राम बिजरावन, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ कितना % नुकसान हुआ? बोनी हुई है कि नहीं हुई? बोनी इधर 1% नहीं भाई सर। अब कुछ होने की उम्मीद है पानी खुलने पे? पानी खुलने के बाद अब बोनी की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब किसान बर्बाद हो गया? किसान बर्बाद हो गया है सर। तो खेतों में हम पानी भरा देख ही आए। अब तो तहसील अध्यक्ष हैं फूल सिंह जी ने आप लोगों के गांव में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष को बुलाया है। जी जी। तो अब आप जिलाध्यक्ष जी के पास कौन सा विषय की बात रखोगे नुकसान की? हम सर यही निवेदन करें प्रशासन से, यही मांग करें चाहूँ सर कि हमारे गांव के किसान जी की फसलें नहीं, वो भी उनकी रोजी रोटी को
गुजारा उनके सामने खड़ो है। इसलिए रोजी रोटी के गुजारे के हिसाब से कुछ ऐसा मुआवजा दिलाया जाए किसान को कि जिससे उनके परिवार का थोड़ा बहुत भरण पोषण की रूपरेखा तय हो सके, क्योंकि यहाँ हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। लाखों रुपया की मूंगफली खरीद के धल्लई साहब 100 रुपये किलो में, ऐसो कोनो किसान नन्या के जी ने 1 क्विंटल माने 10,000 से कम की बिजी खरीद के रखी हो। 10 से 20,000, 30,000, 40,000 तक की बिजी तो रखी है, लेकिन सर वह किसी काम की नन्या बा जब 100 की खरीदी, अब साहब को 50 की नहीं पूछे और बा भी 3 रुपया सैकड़ा कह जा कह के लाई श्रीमान। अध्यक्ष जी, आप सबसे कमजोर वर्ग आदिवासी क्षेत्र में आए हो और उनकी आशा आपसे है, बोल रहे तो अब उनकी तो यहाँ बोनी बिल्कुल हुई नहीं है। वो तो गरीब वर्ग के किसान हैं, तो उनके लिए आप शासन से क्या स्पेशल मांग रखेंगे और क्या उनकी मदद करवाएंगे? हमारा शुरू से ही आदिवासियों के प्रति लगाव रहा है, रुझान रहा है। पिछले वर्ष दीपावली पे हमने अपने परिवार सहित दीपावली इन आदिवासियों के साथ मनाई थी और आज इस विपत्ति में भी हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम इन सबको एक आश्वासन भी दे रहे हैं कि भारतीय किसान संघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय, हम सब तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मदद मिलती होगी वो प्रधानमंत्री राहत कोष और आपदा प्रबंधन एक्ट, इन तीनों के माध्यम से जो भी यथासंभव मदद हो सकेगी हम अपनी बात के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से इनको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे कुछ 2, 3, 4 मकान भी गिर गए हैं और उनके पास कोई आदिवासी क्षेत्र है, उनके पास दूसरी कहीं व्यवस्था है नहीं है, तो उनकी ये व्यवस्था का विषय प्रशासन के पास आप रखोगे? अभी 1-2 दिन पहले आहार में आदिवासी सम्मेलन किया था जिसमें जतारा विधायक थे और टीकमगढ़ कलेक्टर। हमें ये समझ में नहीं आता कि वो कैसा सम्मेलन हुआ, जबकि आदिवासियों के बीच में तो ये यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन जो नुकसान हुआ है हम पटवारी के द्वारा इनका सर्वे भी करवाएंगे और जो मुआवजा राशि